अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ अर्सा पहले हमारे पास क्लिनिक पे एक 18 साल बच्चा कमर दर्द के साथ आया और उसकी क्रॉनिक बैकएक थी, यानी उसको कई महीनों से बैकएक मुसलसल चल रहा था, कभी कम हो जाता था और कभी ज़्यादा था, लेकिन उसका प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ था। इसमें अजीब बात ये थी कि अमूमन इस एज ग्रुप में बच्चों को विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी एक्सीडेंट नॉर्मली बैकएक नहीं होता। अगर हो तो वो कुछ दिन में, यानी एक्यूट कंडीशन में होता है और कुछ दिन में बेहतर हो जाता है, वो परमानेंटली स्टे नहीं करता। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ जगहों से ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। जब हमने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली और एक्सटेंसिव हिस्ट्री के बाद हमें पता ये चला कि उसके एक्सरे में उसको लंबर स्ट्रेटिंग हो गई है। लेकिन इस एज ग्रुप में लंबर स्ट्रेटिंग होना भी एक अजीब बात थी। लंबर स्ट्रेटिंग क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और ये क्यों होते हैं, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इस एज ग्रुप में यानी आम नॉर्मल बच्चों में भी हमें ये देखने को मिल रहा है, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो कमर की रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसमें एक कुदरती तौर पे खाम मौजूद होता है, यानी कमर का निचला हिस्सा जो होता है उसमें थोड़ा सा खाम मौजूद होता है। अगर वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाए तो हम उसको लंबर स्ट्रेटिंग बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन क्रॉनिक हो सकती है, वो पेनफुल हो सकती है, वो आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, आप में मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ जो है लॉन्ग लास्टिंग वो आ सकते हैं और ये आपको डिसेबिलिटी की तरफ भी ले जा सकती है। लेकिन ये होता क्यों है? इनिशियली अगर आप में किसी भी पेशेंट में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी उसमें कोई चोट नहीं लगी, वो कभी गिरा नहीं हुआ, उसने कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं किया, तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो बहुत से पेशेंट्स को मसला हो रहा है उनके पोस्चर की वजह से हो रहा है। आजकल बहुत से बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, वो कई घंटे अपनी टेबल चेयर पर बैठ के काम करते हैं, उनके जो चेयर है वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं होती है, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। इसके साथ साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग, बैंक में जॉब करने वाले लोग, या बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे इदारों में काम करते हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, उनकी जॉब सिनेरियो ऐसा है जिनको खड़े रह के काम करना पड़ता है, यानी डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं या फिर आर्म फोर्सेस के लोग हो सकते हैं, जो कई घंटे तक मुसलसल खड़े होकर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में भी उनमें मसल स्पैज़म आने की वजह से, यानी कमर के पट्टे अकड़ने की वजह से, यानी खिंचने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में जो खम है कुदरती तौर पे वो सीधा होना शुरू हो जाता है, उनको लंबर स्ट्रेटनिंग कंडीशन आना शुरू हो जाती है। इनिशियली होता यह है कि जब पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं, वो आपके पोस्चर की वजह से हो, आपके वेट लिफ्ट करने की वजह से हो, या फिर आपकी किसी भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जिसमें आपको स्पैज़म हो गया। पट्टे खींचने से एक्यूट कंडीशन होती है, यानी कुछ दिन तक वो कंडीशन रहती है और कुछ नॉर्मल स्ट्रेचिंग करने से या हल्की फुल्की मेडिकेशन से वो प्रॉपर्ली ठीक हो जाता है। लेकिन इन केस कि अगर उसको इनिशियली इग्नोर किया जाए आपकी कमर दर्द को, तो वो आपके रीढ़ की हड्डी पे यानी मोरों पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा होना शुरू होती है। इसके अलावा डिस्क बल्ज के इशू, डिस्क हर्निएशन के और डिस्क वगैरह के इशू जो हैं वो कॉमनली आना शुरू हो जाते हैं। आज हम जो बात करें लंबर स्ट्रेटनिंग की, पट्टे खींचने से अगर कॉन्टीन्यूसली उसी कंडीशन में रहते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या फिर इनिशियली पेन किलर्स लेकर उसको छोड़ दिया जाए और उनके मसल्स को रिलैक्स ना किया जाए, तो अल्टीमेट वो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर देते हैं। अब इसमें हुआ ये, एक 18 साल बच्चा, उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो डेली चारपाई पे सो रहा था, यानी चारपाई में उसकी उस तरह से खिंचाव नहीं था, उसको कसी हुई नहीं थी प्रॉपर्ली, उसमें खम था। तो जब वो चारपाई पे सोता था तो उसकी रीढ़ की हड्डी में जो खम ऊपर की तरफ आना था वो नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो गया और कैजुअली उस पर डेली बेसिस पे सोने की वजह से, उसके बैड पोस्चर में सोने की वजह से उसकी लंबर स्ट्रेटिंग होना शुरू हो गई। ऐसी कंडीशन में हमने उसको ना सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ गाइड की और कुछ सेशंस के बाद उसका पेन कंट्रोल हो गया और फर्दर उसकी लंबर स्ट्रेटिंग को मैनेज करने के लिए हम पोस्चर ट्रेनिंग उनको करवाते हैं। लेकिन स्टिल द पॉइंट टू डिस्कस दिस, आप सब लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को गाइड करते हैं कि अपना पोस्चर बेहतर रखें और एक लंबे अरसे तक किसी भी बैड पोस्चर को अडॉप्ट ना करें। वो चाहे आपका ऑफिस चेयर हो, चाहे फिर आपका मैट्रेस हो, आपका बेड हो, आपकी चारपाई हो, या फिर आप नीचे गद्दे पे सो रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है। या इवन लोग कार ड्राइव करते हैं, लंबे लॉन्ग रूट पर ड्राइव करते हैं, तो कोई कुशन नहीं यूज़ करते, कोई स्पोर्टिव चीज़ नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से उनको मस्कुलर या स्केलेटल इशूज़ जो है वो आ रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने जो पोस्चर है उसको बेहतर रख सकते हैं। और अगर इन केस अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बैकेक वगैरह का, वर्टिब्रास का या मसल्स का कोई स्पैज़म होता है या कोई भी पेन फील हो रहा होता है, आप इनिशियली उसको इग्नोर ना करें और अपने पोस्चर को भी ठीक करें और अपने करीब किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट को या फिजिशियंस को दिखाएं, ताकि अर्ली बेसिस पे उसका डायग्नोसिस भी हो सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वो आपको गाइड कर सकें। और अमूमन ऐसा होता है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, यानी आपके पोस्चर में कुछ चेंजेस के साथ, या आपके बिस्तर या चेयर को कुछ अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, तो उसकी वजह से आपका बैकएक जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल हो जाता है और आप एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, आप क्लिनिक विजिट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।